Good morning, students. We are now start the lesson 3, playing with numbers. And in this lesson, the subtopic is some more divisibility rules. So, आज हम कुछ और divisibility rules के बारे में पढ़ेंगे, कुछ के बारे में आप पढ़ चुके हैं. So, the first rule is, if a number is divisible by another number, then it is divisible by each of the factors of that number. मतलब कोई नंबर अगर किसी दूसरे नंबर से डिविजिबल होता है, जैसे 24 8 से डिवाइड हो रहा है, तो वो 8 के सभी फैक्टर्स से भी डिवाइड होगा. मीन्स 8 के 1 2 4 एंड 8 ये सभी फैक्टर्स हैं और इन फैक्टर्स से भी 24 डिवाइड होगा. सो दिस इज़ फर्स्ट रूल. देन द सेकेंड वन इज़, इफ़ अ नंबर इज़ डिविजिबल बाय टू को प्राइम नंबर्स. आपको पता है को प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं? जिनका 1 के अलावा और कोई भी फैक्टर जो है कॉमन नहीं होता. दे आर कॉल्ड को प्राइम नंबर्स. देन इट इज़ डिविजिबल बाय देयर प्रोडक्ट ऑल्सो. तो वो अपने प्रोडक्ट से भी डिविजिबल होंगे. मतलब उनके जो नंबर्स हैं, को प्राइम नंबर्स हैं, उनके प्रोडक्ट यानी उनके मल्टीप्लिकेशन से भी डिविजिबल होंगे. जैसे 80 है, 80 4 एंड 5 से डिविजिबल है. इनमें 4 और 5 में हम देख रहे हैं दे आर को प्राइम नंबर, क्योंकि इनमें 1 के अलावा और कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है. सो इट इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाय 4 इंटू 5 मतलब 20. तो 80 क्या होगा? 4 और 5 से डिविजिबल है, लेकिन 4 और 5 के ये मल्टीप्लिकेशन से भी डिविजिबल होगा. यानी 20 से हम 80 को डिवाइड कर सकते हैं. 24 × 80. इसी तरह से जो थर्ड रूल है, इन दिस थर्ड रूल, इफ़ टू गिवन नंबर्स आर डिविजिबल बाय अ नंबर, देन देयर सम इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाय दैट नंबर. अगर कोई दो नंबर किसी एक नंबर से डिविजिबल हैं, तो उन नंबर्स का जो सम होगा, मतलब उनको ऐड करने के बाद जो नंबर आएगा, वो नंबर भी डिविजिबल होगा. किससे? जिस नंबर से वो दो नंबर डिवाइड होते हैं. मीन्स जैसे 16 एंड 20 बोथ आर डिविजिबल बाय 4. दोनों 4 से डिवाइड होते हैं. देन 16 + 20 मीन्स 36, ये भी 4 से डिविजिबल होगा. आप डिवाइड करके देख सकते हैं, और ऐसे और भी नंबर्स आप देख सकते हैं जो इस तरह के हैं. नाउ फोर्थ रूल, इफ़ टू गिवन नंबर्स आर डिविजिबल बाय अ नंबर, देन देयर डिफरेंस इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाय दैट नंबर. अगर कोई दो नंबर किसी एक नंबर से डिवाइड होते हैं, तो उन नंबर्स का जो डिफरेंस है, मतलब उनको माइनस करने के बाद जो भी नंबर आएगा वो भी उस नंबर से डिविजिबल होगा या डिवाइड हो सकता है. इसके लिए एक एग्जांपल हम देखते हैं. जैसे 35 एंड 20 है, दोनों जो हैं 5 से डिवाइड हो रहे हैं, तो उनका जो डिफरेंस है मीन्स 35 - 20 = 15. तो 15 भी क्या होगा? 5 से डिविजिबल होगा. ये आप देख रहे हैं. इसी तरह के और भी कुछ नंबर्स आप फाइंड आउट कर सकते हैं. नाउ द प्राइम फैक्टराइजेशन. अब ये जो डिविजिबिलिटी है ये हमें पता चल गई. अब इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट सब टॉपिक, प्राइम फैक्टराइजेशन. व्हाट इज़ प्राइम फैक्टराइजेशन? हमको पता है कि सारे प्राइम नंबर्स कौन कौन से होते हैं, 2 3 5 7 11. सो फैक्टराइजेशन का मीनिंग क्या है? टू फाइंड फैक्टर्स ऑफ अ गिवन नंबर. किसी भी कोई भी दिया हुआ नंबर है, उसके फैक्टर्स हमें निकालने हैं, फाइंड आउट करने हैं, तो उसे हम कहते हैं फैक्टराइजेशन. सो प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब क्या हुआ कि टू फाइंड द फैक्टर्स ऑफ अ गिवन नंबर विच आर प्राइम नंबर्स. मतलब ऐसे किसी भी नंबर के ऐसे फैक्टर्स फाइंड आउट करना जो कि प्राइम नंबर्स हों, मतलब सबसे छोटे हों और प्राइम नंबर हों. तो प्राइम नंबर्स हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? जैसे हमने दो तरीके हैं, एक तो फैक्टर ट्री का और एक है डिवीज़न मेथड से. तो फैक्टर ट्री से हम स्टार्ट करते हैं. 90 है, सो 10 9s are 90.
ये हो गया फर्स्ट पार्ट ऑफ फैक्टर। फिर उसके बाद 10 के फैक्टर्स होते हैं। सो 5 2 ज़ा 10। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जो 9 है उसके भी 2 फैक्टर हैं, 3 एंड 3। सो यहाँ पर जो ये नंबर्स हैं 3 3 2 एंड 5 दे आर प्राइम। मतलब यहाँ पर ये जो नंबर्स हैं ये हमको प्राइम नंबर्स मिल गए। 10 और 9 तो प्राइम नहीं है, लेकिन 5 2 एंड 3 दे आर प्राइम नंबर्स। सो द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 90 आर 5 2 3 एंड 3। ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट मेथड है डिवीज़न मेथड। इस मेथड से हम करते हैं जब फैक्टराइजेशन, तो हम क्या करते हैं कि सबसे पहले जो 2 है सबसे छोटा प्राइम नंबर है, पहले हम इससे डिवाइड करना शुरू करते हैं। हम डिविजिबिलिटी देख लेते हैं। 0 अगर है तो 2 और 5 से डिविजिबल होगा। तो यहाँ हमने देखा कि ये 2 से डिवाइड हो रहा है। सो 2 4 ज़ा 8 एंड 2 5 ज़ा 10। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि ये जो नंबर है ये 3 से डिवाइड हो सकता है। सो पहले हमने 3 से डिवाइड किया, 3 1 ज़ा 3 एंड 1 बचा, तो 3 5 ज़ा 15। फिर 3 से डिवाइड किया, 3 5 ज़ा 15, देन 5 1 ज़ा 5। फिर देन वी गेट द इसमें हमें क्या मिला, सेम प्राइम फैक्टर्स मिले जो कि हमने फैक्टर ट्री में हमको मिले थे। मतलब 2 3 3 एंड 5 यहाँ भी हमको वही प्राइम फैक्टर्स मिले जो हमको फैक्टर ट्री में मिले थे। तो इस तरह से दोनों मेथड से आप प्राइम फैक्टर्स निकाल सकते हैं। नाउ कम टू द एक्सरसाइज 3.5। 3.5 में जो पहला क्वेश्चन है, पहले से लेकर के 3 क्वेश्चंस तक, वो बहुत इजी हैं, वो आप खुद कर सकते हैं। केवल उसमें स्टेटमेंट्स हैं, ट्रू फॉल्स बताना है फर्स्ट वाले में। इसी तरह से थर्ड वाले में फैक्टर ट्री बनाना है, सेकंड वाले में या थर्ड वाले में। और उसके बाद फिर ये 4th क्वेश्चन है, मुझे लगा कि थोड़ा आपको डिफ़िकल्ट लगेगा तो मैं इसे बता रही हूँ। राइट ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर एंड एक्सप्रेस इट इन टर्म्स ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। तो ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर लिखना है और उसके प्राइम फैक्टर्स आपको निकालने हैं। सो ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर कौन सा है, 9999 मीन्स 9999। अब हम इसको डिवीज़न मेथड से करना स्टार्ट करते हैं। 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9। देन अगेन 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3। देन 11 से हमने इसको डिवाइड किया, 11 1 ज़ा 11, 1 0, 11 1 ज़ा 11। सो यहाँ हमको 11 एंड 101, 1 ज़ा 101। सो यहाँ हमको प्राइम फैक्टर्स जो मिले वो 3 इंटू 3 इंटू 11 इंटू 101 यानी 101। सो दे आर द प्राइम फैक्टर्स ऑफ ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर। ठीक है, इस तरह से आपको इसको सॉल्व करना है। इसी में एक नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर को आपको उसके प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं, तो वो आप खुद करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6th क्वेश्चन। फाइंड ऑल द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 1729 एंड अरेंज देम इन असेंडिंग ऑर्डर। नाउ स्टेट द रिलेशन इफ एनी बिटवीन द 2 कॉन्सिक्यूटिव प्राइम फैक्टर्स। तो प्राइम फैक्टर्स इसमें ये कहा गया है कि सबसे पहले तो आपको इसके प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं और उनको अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में। देन आपको क्या करना है, अगर उनके बीच में कोई रिलेशन है, 2 लगातार आने वाले नंबरों के बीच में कोई रिलेशन है, तो लगातार आने वाले प्राइम फैक्टर्स जो हैं उनके बीच में अगर कोई रिलेशन है तो उसे भी डिस्क्राइब करना है। सो सबसे पहले तो हमने डिवीज़न मेथड का यूज़ किया और ये हमने पहले इसका डिविजिबिलिटी चेक करके 7 से इसको डिवाइड किया। सो 7 से डिवाइड करने पर 7 2 ज़ा 14, कितना बचा 3 32, 7 4 ज़ा 28, देन 4 वी गेट 4 हियर, तो 49, देन 7 7 ज़ा 49। नेक्स्ट फिर हमने इसको 13 से डिवाइड किया, देन 13 1 ज़ा 13,
देन कितना बचा यहाँ पर 11 and 13 9s are 117 और 19 1s are 19. So this is they are the prime factors of 1729. So 7 into 13 into 19. So they are in ascending order 7, 13 and 19. पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा. Now the difference of two consecutive factors are, यहाँ पर हम ये इनके बीच का रिलेशन निकाल रहे हैं. इनके बीच में क्या रिलेशन है कि 13 से -7 किया तो भी 6 आ रहा है और 19 - 13 किया तो भी 6 आ रहा है. तो यहाँ इनका ये रिलेशन है कि दोनों को जब हम माइनस करते हैं तो हमें 6 मिलता है. ठीक है. 2 क्वेश्चंस मुझसे पूछे गए थे कमेंट सेक्शन में. एक्सरसाइज 3.2 के 6 नंबर का क्वेश्चन और 7 नंबर का क्वेश्चन. तो 6 नंबर का क्वेश्चन मैं बता रही हूँ. पहले एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज अ सम ऑफ 2 ऑड प्राइम्स. सो यहाँ पर जो 44 है ये 2 ऑड प्राइम्स को आपको लेकर के दोनों का सम 44 आना चाहिए. ऑड मतलब जो 1, 3, 7, 9, 11 मीन्स जो नंबर्स इवन नहीं हैं, ऑड हैं और वो प्राइम नंबर भी हैं साथ में. तो ऐसे नंबर्स का सम 44 के इक्वल हो, ऐसे आपको नंबर ढूंढना है. सो हियर वी सी 3 and 41. तो 3 और 41 दोनों ही ऑड नंबर भी हैं और प्राइम नंबर भी हैं. प्राइम नंबर क्यों? क्योंकि इनका अपने और 1 के अलावा दूसरा कोई फैक्टर नहीं है. सो दे आर ऑड प्राइम्स. सो इस तरह से और जो BCD क्वेश्चंस हैं वो आप कर सकते हैं इसी तरह से लेकर. नाउ कम टू द 7th क्वेश्चन. गिव 3 पेयर्स ऑफ प्राइम नंबर्स हुज डिफरेंस इज 2. ऐसे आपको 3 पेयर देना है प्राइम नंबर के जिनका डिफरेंस 2 आता है. सो यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 and 5, 5 - 3 डिफरेंस मीन्स माइनस. तो 5 - 3 2 आता है, 7 - 5 2 आता है और 13 - 11 भी 2 आता है. तो ये जो प्राइम नंबर्स हैं ऐसे 3 पेयर्स हैं प्राइम नंबर के जिनका डिफरेंस 2 आ रहा है. और 2 प्राइम नंबर्स हुज डिफरेंस इज़ 2 आर कॉल्ड ट्विन प्राइम्स. इनको हम ट्विन प्राइम्स कहते हैं. ठीक है. तो आज के लिए इतना ही. और 3.5 आपको होमवर्क में करनी है. और जो भी क्वेश्चंस हैं जो समझ में नहीं आ रहे हैं या जहाँ भी आपको डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में या फिर मुझसे सीधे व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं.